हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एडजेक्टिव की 10 काइंड्स को बताया था पॉइंट वाइज, और डिटेल में हम लोग 3 एडजेक्टिव के काइंड्स को पढ़ चुके हैं, यानी 3 काइंड्स पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के। अब आइए हम आज इस वीडियो में हम लोग चौथे काइंड को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का जो चौथा काइंड है उसको पढ़ेंगे, जो हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स होता है इसमें 4-5 वर्ड्स आते हैं, जो जहाँ भी ये वर्ड्स हमको दिखते हैं वहाँ हमें समझ जाना चाहिए डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है, उसके बाद अगर हमारी कोई नाउन आ जाती है तो वहाँ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और आइए अब हम देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा वर्ड्स जो किसी नाउन को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, वही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन होती है कि दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू इंडिकेट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ऐसा वर्ड्स, जो ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड्स होता है जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को इंडिकेट करता है, संकेत करता है, वही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जो होता है दिस, दैट, दोज, दीज। यही 4 वर्ड्स होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसका हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सेंटेंस में इसको हम अप्लाई करते हैं। तो पहले हमारा सेंटेंस है दिस बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमने यहाँ पे लिखा है कि दिस बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हमने जान लिया कि यही दिस, दैट और दिस, दोज, यही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पर होता है। यहाँ पर हमने लिखा कि दिस बैग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर दिस जो है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन कैसे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो जो बैग है, हमने एडजेक्टिव की डिफिनेशन पढ़ी है कि जो भी किसी नाउन की विशेषता बताए, नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की डिस्क्राइब करे, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। यानी कि किसी भी नाउन के पहले जो वर्ड यूज होता है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, वही हमारा एडजेक्टिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर दिस जो है, दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और बैग जो है ये हमारा नाउन है। यानी नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि यह बैग जो है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कीमती है। तो यहाँ पर यही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर हम इसी सेंटेंस को लिख दें दिस का यूज करके कि दिस इज अ एक्सपेंसिव बैग, यहाँ पर हमने एक दूसरा सेंटेंस लिख दिया कि दिस इज़ अ एक्सपेंसिव बैग। जैसा कि हम जान रहे हैं कि दिस जो है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस जब वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज हुआ है तो इसके जस्ट बाद हमारा नाउन का यूज हुआ है, और यहाँ पर इस सेंटेंस में जो दिस का यूज हुआ है ये हमारा दिस के बाद यहाँ नाउन नहीं यूज हुआ है, जस्ट इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है दिस के बाद जस्ट इसके बाद नाउन का यूज होता है, वही हमारा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम समझेंगे कि दिस का दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दिस जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म होता है।
और नज़दीक की वस्तु के लिए दिस का यूज करते हैं, और जब प्लूरल होगा तो वो हमारा दीज का यूज हो जाएगा। और दैट का यूज हम कब करते हैं? दैट का यूज हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं जब हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो दोज जब हमारा प्लूरल कहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग दोज का यूज़ करेंगे। दीज बॉयज आर गुड प्लेयर, ये लड़के अच्छा खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर दीज जो लगा है ये प्लूरल के लिए यूज हुआ है। बॉयज प्लूरल नाउन है, ये नाउन है, और यहाँ ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम समझेंगे, आई डू नॉट लाइक दैट मैन, मैं उस आदमी को नहीं पसंद करता। तो जो दैट यूज हुआ है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, और मैन हमारा नाउन है। नाउन के पहले हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दोज पेन्स आर माइन, वो पेनें मेरी हैं। तो दोज वर्ड जो है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड है, और पेन्स जब हमारा यूज हो गया नाउन तो यही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब हमको इतने सेंटेंस करने के बाद अब हमको समझ आ गया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं, जिसका नेम है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जो रिलेशन बताए, नाउन के पहले यूज होकर के नाउन का रिलेशन बताता है। आइए हम इसको देखते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि दिस एडजेक्टिव इंडिकेट्स ओनरशिप और रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव का वर्ड्स, ऐसा वर्ड जो ओनरशिप दिखाए, अपना दिखाए, अधिकार दिखाए, या किसी नाउन के पहले यूज होकर उसका रिलेशन दिखाए, वही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसमें हमारे वर्ड्स आते हैं माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर, ये सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। हिज जो है, हिज एक ऐसा वर्ड है ये जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव में भी यूज होता है और पजेसिव प्रोनाउन में भी यूज होता है। हिज वर्ड दोनों में यूज होता है, हिज पजेसिव प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है और हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव भी यूज होता है। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने जब केस पढ़ रहे थे कि प्रोनाउन के केस कितने होते हैं, तो वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव भी बताए थे हम, और पजेसिव प्रोनाउन भी बताए थे कि पजेसिव एडजेक्टिव में कौन से वर्ड्स आते हैं और पजेसिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में हमारे माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर्स, यही वर्ड्स आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में। तो हम इसको अब देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, यू हैव गिवन मी माई बैग। हमने इसका पजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप या रिलेशन दिखाना, किसी भी नाउन के पहले यूज होकर के नाउन का उससे रिलेशन या ओनरशिप दिखाता है वर्ड्स, वही हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है यू हैव गिवन मी माई बैग, तुम मेरा बैग मुझको दे दो। तो माई हमारा क्या हो गया, माई जो वर्ड है ये हमारा पजेसिव वर्ड है। बैग नाउन, तो नाउन के पहले यूज हुआ है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ये दिखा रहा है कि ये सेंटेंस में माई क्या है, माई पजेसिव वर्ड है और इसके बाद हमने नाउन का यूज किया है, तो नाउन से इसका ओनरशिप दिखा रहा है कि मुझे मेरा बैग दे दो। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज ब्रदर इज़ ऑलवेज पंक्चुअल, उसका भाई जो है वो हमेशा नियमित रहता है, यानी पंक्चुअल रहता है। तो हिज जो है यही हमारा पजेसिव वर्ड हो गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है
नाउन से इसका रिलेशन दिखा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर है माई फ्रेंड इज़ अ टीचर, मेरा जो मित्र है वह एक टीचर है। तो माई वर्ड जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और फ्रेंड जो है ये नाउन वर्ड है, और माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स कलर इज़ ब्लैक, इसका कलर, इसका रंग काला है। तो इट्स जो वर्ड्स है ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। इसके जस्ट बाद नाउन का यूज हुआ है, तो इससे इसका रिलेशन दिखा रहा है कि इसका कलर काला है। तो ये हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए। हिज हमने बताया कि जब हिज होता है ये हमारा हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए भी सेम यूज होता है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। तो जब पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज के लिए यूज होता है, बस इसमें यही अंतर होता है कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा तो इसके जस्ट बाद किसी नाउन का यूज होगा, और इसके बाद नाउन नहीं रहेगी, इसके बाद वर्ब, कोई भी वर्ब हो सकती है। बस यही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर है। ओके, अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारा 6 काइंड आएगा। 6 काइंड पे चलते हैं। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड पे, एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड देखते हैं। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसको हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़ चुके थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में हम वितरणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमको डिस्ट्रीब्यूट, जो ऐसे वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करते जो हमको संकेत करते हैं डिस्ट्रीब्यूट के बारे में, जो हमको बताते हैं डिवाइड के बारे में, डिवाइड, ऐसे वर्ड जो डिवाइड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर है हमारा देख, सच एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, नीदर, आइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन। जब ये किसी नाउन का वर्ड, नाउन को फॉलो करते हैं तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें ईच होता है, एवरी होता है, नीदर होता है, आइदर होता है। ईच जो है ये हमारा 2 पर्सन के लिए यूज होता है। जब भी हम कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 पर्सन के लिए यूज करेंगे ईच का, और जब 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज करेंगे तो एवरी का, और नीदर, नाइदर। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वहाँ पर हमारी वर्ब्स जो होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जब भी हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का तो वर्ब हमारी देखेंगे कि वहाँ वर्ब हमारी जो होगी वो हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होती है, कभी भी हम प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस में देखते हैं कि इसको हम सेंटेंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पहला सेंटेंस है ईच बॉय हैड अ पेन, यानी कि हर लड़के के पास पेन है। तो ईच जो वर्ड है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और जब हमने डिफिनेशन में लिखा है कि जब ये नाउन को फॉलो करे तभी ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो अगर नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर नाउन को फॉलो कर रहे हैं, नाउन है ये, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस एवरी मैन हैज़ हिज ओन ड्यूटी, हर आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ये जो है एवरी जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसके जस्ट बाद किसी नाउन का यूज हुआ है। आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, जो आइदर वर्ड है ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो यहाँ पर नाउन का यूज हुआ है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड है। फिर नीदर टीम हैज़ ओन द मैच, आइदर जो है
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड है। नीदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके जस्ट बाद ये टीम जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में जितने भी हमारे वर्ब यूज हुए हैं ये हमारे सिंगुलर वर्ब है। हैड हमारा सिंगुलर वर्ब है, हैज़ हमारा सिंगुलर है, विल हमारा सिंगुलर वर्ब है, हैज़ भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। यानी कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वर्ड या सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा हमारी सिंगुलर होगी, प्लूरल कभी नहीं होगी। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव के नेक्स्ट काइंड पर, जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वही हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब वो किसी नाउन को फॉलो करते हैं यानी उसके बाद किसी नाउन का यूज होता है वही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। When the interrogative words are used with noun to ask question, जब भी interrogative words को हम लोग क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के रूप में यूज करते हैं किसी नाउन के पहले आकर के, अगर किसी नाउन को ये फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज करके, तो वही हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसमें हमारे वर्ड्स आते हैं हु, हुज, विच, हाउ मेनी, वाट, हाउ मच, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो सारे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, विच बुक इज़ कॉस्टली, कौन सी बुक्स महंगी है। तो विच जो वर्ड है ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन कैसे हम पता करेंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ही है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन इसके बाद जस्ट बाद किसी नाउन का यूज हुआ है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, whose team has played well in this series, कौन सी टीम जो है, कौन सी टीम अच्छा खेलेगी इस सीरीज़ में। तो who जो वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर who जो होगा वो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं, देखिए जिसके जस्ट बाद यहाँ पर किसी नाउन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, टीचर ने कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा। तो व्हाट जो वर्ड है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया और क्वेश्चन जो है ये नाउन वर्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। तो जब हाउ मेनी हमने कहा तो ये हमारा हाउ मेनी जो हो गया ये क्वेश्चन वर्ड है और स्टूडेंट जो है ये हमारा नाउन वर्ड है, ये नाउन है और ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं किसी क्वेश्चन को पूछने में तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आगे जो हमारे जो बचे हुए एडजेक्टिव के काइंड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये जितने भी एडजेक्टिव के काइंड्स हैं अगर हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और सीटेट फॉर टेट एंड एकेडमिक क्लास के लिए ये बहुत यूज़फुल है। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक